हेलो गाइस, नमस्कार गाइस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर शेयर नजर आ रहा होगा। दोस्तों, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो अभी ये इसका करंट प्राइस आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 209 रुपये इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। दोस्तों, अगर मैं इसके चार्ट की बात करूं लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ पर आपको इसमें चार्ट में आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अगर मैं पिछले 5 ईयर की बात करूं तो 5 ईयर में इसमें आप 103% का रिटर्न आप इस शेयर में देखने को मिल सकता है। आप देखिएगा, इस शेयर में आपको पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टरों को अच्छा पैसा बना कर दिया है। ऑलमोस्ट इसने अपना पैसा 5 साल में डबल किया है। अगर मैं इसके कंपनी की बात करूं, इसके फंडामेंटल की बात करूं, कंपनी के इन्वेस्टर की बात करूं, तो जानते हैं ये किस प्रकार के हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप यहाँ पे आपको 1,08,000 करोड़ की यहाँ पर आपको मार्केट कैप दिख जाएगी। इसका करंट प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इसके हाई की बात करूँ तो इसने 220 का हाई लगाया है, 146 का इसका लोअर रहा है। अगर डिविडेंड की बात करूँ तो 2.62% का इसका डिविडेंड पर ईयर रहा। बुक वैल्यू की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे बुक वैल्यू से मुझे बहुत जानदार तरीके से दिख रही है। इसकी बुक वैल्यू 203 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है। दोस्तों, अगर आप रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करूँ तो इस पे 15.1% की रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 87.3% की इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर मैं इसके इन्वेस्टर की बात करूं तो यहाँ पर आप इसके इन्वेस्टर देख सकते हैं। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास अभी भी सितंबर 2023 तक 63% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अगर एफआईआई की बात करूं दोस्तों तो एफआईआई के पास भी 12% की इन्वेस्टर है। अगर डीआई की बात करूं तो 15% की इन्वेस्टमेंट डीआई के पास है। दोस्तों, इस बैंक में गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी यहाँ पर 0.26% को देखने को आपको मिल जाएगी। अगर पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर 7.64% की हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर की भी इस शेयर में आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पर आप अगर इसके क्वार्टरली प्रॉफिट पर एक नजर देख लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। दोस्तों, यहाँ पर इसका रेवेन्यू क्वार्टर बाय क्वार्टर यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। और पिछले 3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर 27,000 करोड़, 28,000 करोड़, 29,000 करोड़, यानी कि इसने पर क्वार्टर 1,000 करोड़ का रेवेन्यू अधिक जनरेट करा है। अगर इसके हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप इसके नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। मार्च 2023 तक अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 5,000 करोड़ इस कंपनी ने टच करा। इसके बाद दोस्तों, अगर जून 2023 की बात करें तो उस क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर इसको कम प्रॉफिट हुआ है, लेकिन लगातार इसका अप्रोक्स 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट इसका कंटिन्यू आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ईयरली प्रॉफिट की बात करूं तो ईयरली प्रॉफिट में यहाँ पर आप इसके देख सकते हैं दोस्तों। अगर 2023 की प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको 15,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो इससे पहले अभी तक इस कंपनी को नहीं हुआ है। यानी कि ये 10,000 के अंडर ही इसका प्रॉफिट रहा है, लेकिन एक 2023 में फर्स्ट टाइम इसने 10,000 का आंकड़ा पार करा अपना प्रॉफिट में, और 15,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम बात करें अभी तक के इसके प्रॉफिट की तो यहाँ पर इसका 18,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर हो गया है। दोस्तों, इसमें सबसे इसकी हैरान करने वाली चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इस कंपनी पर कर्ज। अगर मैं इस कंपनी पर कर्ज की बात करूं तो यहाँ पर आप कंपनी पर कर्ज देख सकते हैं दोस्तों, कितना अधिक है। अगर मैं कंपनी पर कर्ज की बात करूं तो 13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी के पास अभी है। अगर इसके कर्ज की बात की जाए तो
यहाँ पर आप कर्ज क्या देख सकते हैं दोस्तों, इस कंपनी ने कितना कर्ज लिया पिछले 10 साल में। अगर हम मार्च 2013 तक की बात करें तो कंपनी के पास 5 लाख करोड़ का कर्ज था, जो सीधे 10 साल में बढ़ के 13 लाख करोड़ हो गया। यानी कि लगातार कंपनी ने कर्ज को इंक्रीज करा, यानी कि कर्ज को बढ़ाया है। दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए ये अच्छी बात नहीं होती कि कंपनी अपने कर्ज को लगातार इंक्रीज कर रही है, तो इससे कंपनी के फंडामेंटल जो स्ट्रोंग होने की बात करते हैं वो यहाँ पर वीक पॉइंट कंपनी का रहता है। हाँ, अगर कंपनी के पास ये इस कर्ज की मैं बात करूं और अगर एक पर ईयर इस कर्ज को कम करती है तो कंपनी को मैं मान सकता हूँ कंपनी एक अच्छे परफॉर्मेंस की तरफ चल रही है। लेकिन कंपनी कर्ज अगर लगातार बढ़ा रही है और कंपनी प्रॉफिट को भी उस तरीके से नहीं बढ़ा पा रही, तो कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और कंपनी का कर्ज भी बढ़ रहा है तो हम कंपनी को खराब नहीं बोल सकते, या 2 या 3 क्वार्टर कंपनी के खराब होते हैं तो इससे भी हम कंपनी को खराब नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों कर्ज हर कंपनी के पास होता है, किसी कंपनी के पास अधिक होता है, किसी कंपनी के पास कम होता है, लेकिन कर्ज जरूर होता है। अगर हम इस कर्ज की बात करें तो इंडिया में कस्टमर के मामले में थर्ड सबसे ज्यादा कस्टमर के मामले में तीसरे नंबर की ये बैंक आती है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 2 या 3 वर्ष में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है, अच्छा पैसा अपने इन्वेस्टरों को बनाकर दिया है। और अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी एनालाइज खुद से करें,